तो भाई लो, एक बार फिर हो गई तुम्हारे भाई के साथ माड़ी। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि मैं प्यार मोहब्बत में हूँ, मतलब कि मुझे गुस्सा इतना आता है, तो अगर मैं इसमें होऊंगा तो मुझे पता है कि वो कंट्रोल होगा, और मैं अपने हार्मोन बैलेंस करने के चक्कर में है ना, कि चलो थोड़ा ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होगा, लव हार्मोन। तो ठीक है, सबसे मैं प्यार से बोलूँगा, प्यार से मैं बोल भी रहा था। असल में मैं सबके साथ बोल रहा था। एक्चुअल में मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी के साथ बोलता नहीं हूँ ज़्यादा किसी, मतलब, पर मैं उसके लिए मैं सबके साथ बोल रहा था। और मैं कोशिश कर रहा था अपने आप को ठीक करने की, ढालने की। आज वो एक्सीडेंटली मुझे मिल गई पिछले कुछ दिनों से, मतलब कि हवाएं ठंडी ठंडी लग रही हैं। इस गर्मी में भी मुझे मतलब एसी वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब अच्छा लग रहा था यार, कुछ कुल मिला के जो भी है ना। और अभी मुझे वो एक्सीडेंट मेरे लिए भी मुझे दिखा रही थी वो बहुत ज़्यादा प्यार से, कुछ चिट्ठी वगैरह भी आनी, वो सब कुछ हो रहा था, मतलब है ना। और कुछ चीज़ भी ला देनी, कुछ खाने लायक या कुछ भी, है ना, मतलब कि वो अपना दिखा रही थी, मतलब प्यार दिखा क्या रही थी, एक्चुअल में लग रहा था कि भी है ही, है ना। और आज मुझे एक्सीडेंटली वो मिली, तो मैंने उसके उस पर नाम लिखा देखा किसी का। अब उसे कौन सा पता था कि मुझे वो दिख जाएगी और मैं वो देख लूँगा। और साला मुझे बुरा लगा यार। अब इसे चीटिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा तो अभी प्यार की शुरुआत ही नहीं हुई थी ना। ये तो दूर दूर से देखना या ऐसे कुछ, है ना, कुछ था ही नहीं, है ना। तो मैं नहीं यार किसी की लाइफ में आना चाहता। मैं उस लड़के की जो उसके ख्यालों में होगा तो उसे कितना दुख लगता होगा ना, मैं ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत देखा है यार, क्योंकि मेरे तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, चाहे वो घूम फिर के फिर वापस आया हो, पर मुझे छोड़ के ज़रूर गया है एक बार। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो वजह बनूँ छोड़ने वाली, कि कोई लड़का मुझे गाली दे कि कौन था वो जिससे। तो वो मैं चाहूँ तो सब कुछ है, वो उसकी तरफ से सब चीज़ की हाँ है, पर मैं नहीं, मेरे से ना हो पाएगा। मैं नहीं किसी की बद्दुआएँ लेना चाहता या किसी की निगाहों में गिरना चाहता। और मैं सब कुछ कर लेता उसके लिए। मैं सच में ही थोड़ा प्यार में डूब चुका था मैं भी। और पता नहीं यार क्या किस्मत में, साला पता नहीं क्या लिखा है। ये तो शुक्र है कि मम्मी के कोई और लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, या कुछ भी बच्चा नहीं है, जो भी मान लो भाई, वरना उसने भी मुझे छोड़ देना था। साला किस्मत ही ऐसी है। पता नहीं मैं बुरा ही इतना हूँ, शायद मैं बुरा ही इतना हूँ कि मुझे हर कोई छोड़ने में ही फ़ायदा समझता है। पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो शुरू ही नहीं हुआ, मैंने उसने तो क्या छोड़ा है, मैं ही उससे हाथ जोड़ के बोला हूँ मैं यार नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि इन द एंड फ्यूचर में यही चीज़ होनी है। आज नहीं तो साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। नहीं नहीं, इससे अच्छा कि मुझे झटका लगे, दुख लगे, तकलीफ़ हो, ये वो, तो इससे अच्छा आप अपने हाल पे ठीक है। वही बात है ज़िंदगी में, बस अपने आप को फिट रखो। फिट क्या रखो, लड़के के पास, बेचारे के पास बचता क्या है, लड़के के पास बचता क्या है। लड़के को जब भी कहीं से दुत्कारा जाएगा या कुछ भी ऐसा कुछ होगा उसके साथ, ठीक है, तो कहाँ जाएगा वो, माँ के आंचल में छुपेगा, और या फिर जिम जाएगा। जिम जा रहे हैं ऑलरेडी, माँ से बात कर लेंगे, पास में होती तो गले लगते उससे। कौन सा पहली बार है ये, पर अब इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि किसी दूसरे की उसमें नहीं घुसना चाहता यार। वो भी किसी माँ का लड़का होगा ना, जिससे वो प्यार, पता नहीं वो उससे करता भी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता भी नहीं है कि ये चल पाएगा उनका, पर मेरे साथ चल जाता। पर नहीं यार, अब फिर वैसे ही अंदर रहना, अकेला रहना। पता नहीं साला अकेलापन, साला इतना लिखा हुआ है क्या ज़िंदगी में इसकी, अकेला। मतलब मैं बचपन से ऐसे कहता आ रहा हूँ ना, कितने भाई बहन, अकेला 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 अकेला। साला उस अकेले के चक्कर में साला कोई लड़की भी नहीं, लड़की मिली ना तो वो कुछ दिन के लिए मिली, साली वो छोड़ छोड़ के वो टट्टी खाने लग जाएगी। पर मादर चौथ मेरे साथ घूम फिर के फिर आएगी, खा खू के टट्टी, ये वो मुँह भर के, फिर कहेगी सॉरी बाबू गलती हो गया। बाबू फिर ऐसा हरामी जन्मजात कि बाबू ने कभी दोबारा ज़िंदगी में थूका था भी चाटा नहीं।
अब ये भी एक दिक्कत थी, शायद हो सकता है रिलेशनशिप में मैंने सुना है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कई बार झुकना पड़ता है। अरे झुकते तो हम बहुत हैं, पर झुकते हम पहले हैं जब हमें लगता है कि हमारा है तब। जब हमें पता लग जाए किसी और का, फिर तो झुकना दूर की बात, फिर तो हम साला पता नहीं क्या कर देते हैं। तो दूसरे के माल पे निगाह नहीं रखी मैंने कभी। तो आज से शायरी वायरी बंद, मोटिवेशनल स्पीचेस चलेगी। तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, यू कैन विन का हिंदी अनुवाद, जिसको जीत आपकी जो बोलते हैं, और उस वाली बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी है। मैंने इंटरनेट पे भी बहुत कम उसके बारे में रिव्यू वगैरह ये वो उसके कोट्स वगैरह लोगों को मैंने बोलते नहीं सुना। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब इसके बारे में जो भी डेली में जो भी चीज़ होगी ना, मैं इस बुक के जो भी इसके मोटिवेशनल कोट्स मान लो या कुछ भी मान लो, इसकी जो पैराग्राफ्स वगैरह हैं जो भी है ना, तो वो आप बोला करेंगे और मे भी किसी की लाइफ सुधरेगी उससे। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये अकेली बुक एक मोटिवेशनल भी नहीं है, ये बिज़नेस वालों के लिए भी है। ये जिन आदमियों को अपना नज़रिया, एटीट्यूड बोलते हैं जिसको, वो बदलना हो, ये एटीट्यूड पे भी बड़ा काम करी। ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है शिव खेड़ा की, और मैं इस बुक को पढ़ने के बाद फ़ैन हो गया भाई इसका। और एक बार नहीं यार, मैंने कितनी की बार पढ़ी, मैंने कितने अपने दोस्तों को गिफ्ट में दी है ये। मैंने बहुत, मतलब ये इस बुक से मुझे प्यार है, ये बदलती नहीं है, पर ये आपके साथ हमेशा रहती है। ये नहीं बोलते कि मैं उसकी हूँ, मैं उसकी हूँ, उसकी हूँ। तो मित्र, मेरी ज़िंदगी ऐसी है। अब जो मुझे नहीं जानते उन्हें लगता होगा कि यार साला पता नहीं कैसा है, ये वो उसकी तरफ देख रहा है, उसकी तरफ नहीं देख रहा। सुकून चाहता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं किसी से बात करूँ, हंसूँ, बोलूँ, ये वो। क्या बताऊँ यार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। बहुत बुरी ज़िंदगी। सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है कि पैसा तो चलो है, उसके अलावा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। बहुत आसान रोज़ाना काम में आने वाली चीज़ें ही हमें सही रास्ते पे सारी ज़िंदगी रखेंगी। नो मी रोबर। तो ठीक है फिर, 7 मिनट 13 सेकंड हो गए, शायद बहुत लंबी हो गई। खुदा हाफिज़। चला, ये भी उसकी वजह से बोलने लग गया। नहीं यार, धर्म की बात कहीं यार, भगवान मेरे इस वजह से तो नहीं पीछे पड़ा भाई, ये भी रीज़न हो सकता है। 1 मिनट, कहीं भगवान मेरे इस वजह से तो नहीं पीछे पड़ा, मैं मीट शीट खाता हूँ। अबे मीट तो मैंने खाना अभी कोई 2 महीने 3 महीने जब से यहाँ आया हूँ तब से शुरू किया है भाई। उससे पहले तो मैंने मंगलवार के दिन, सॉरी वहाँ पे कुछ दिखा था, मेरे से नहीं एडिट होगा, मैं ये साथ में रखूँगा। मैंने मंगलवार के दिन भाई दाढ़ी नहीं कटाई, ठीक है ना। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन लहसुन प्याज नहीं डाले मैंने। अब मैं पर डे खाता हूँ तो खाता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया भाई, अच्छा बन के भी कुछ नहीं हुआ साला। मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा बुरा बनने से भी कुछ नहीं होता। भगवान कहता मैंने तेरी लेनी है, मैं कहता हूँ मैंने, समझ गए। तो भाई ऐसे है, कोई भी हो, चाहे भगवान अल्लाह कुछ भी हो, मेरा कोई नहीं साथ देता। मैं अपने दम पे ही, बस दिक्कत क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, इतना ही है। अबे ना आए, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ और खुश ही रहूँगा। आप जितना मर्जी दम लगा लो, ठीक है। खुदा हाफिज़ और राम राम।